फ्रेंड्स, लक्ष्य एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज मिश्रा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, रोज़ की जैसे अपना एक सेशन होता है, एक ट्रिक की क्लासेस होती है। तो बस वही आज का ट्रिक मैं एक नई अनोखी ट्रिक लेकर के आया हूं। और आप लोग कैसे हैं, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आप लोग बढ़िया ढंग से तैयारी करिए। जो भी आप तैयारी कर रहे हो बढ़िया से करिए। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और ये एक ऐसी अनोखी ट्रिक है जिसे आप 10 मिनट 5 मिनट का टाइम निकाल करके आप इसे याद कर सकते हैं। और एक लाइन में इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आज अपने नए ट्रिक की ओर। तो दोस्तों, कल का जो हम ये क्वेश्चन दिए थे, आप लोग इधर देख लीजिए। कल हम आपको ये क्वेश्चन दिए थे, तो इसका आंसर तो कुछ लोगों का सही था लेकिन कुछ लोगों का आंसर गलत था। लेकिन इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। मुद्रा क्या है? रुपया है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया है। यह मुद्रा रुपया की है। इसका भी हम ट्रिक बताएंगे और कम से कम 8 से 10 कंट्री का नाम रहेगा और उसकी सबकी राजधानी, इस सबकी मुद्रा क्या है? रुपया है। और राजधानी की भी ट्रिक हमारे पास में है। तो ठीक है, तो ये तो कल का क्वेश्चन था और आज चलते हैं हम अपने नए ट्रिक की ओर। आज का ट्रिक है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक जी। अब कल हम हर्यक वंश पढ़ाए थे आपको, तो हर्यक वंश के बाद आता है अपना शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के सबसे पहले हम जान लेते हैं शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक स्वयं शिशुनाग थे। ठीक है, तो शिशुनाग क्या थे? स्वयं राजा थे और इन्होंने अपने नाम पर ही अपने वंश का नाम रखा था। तो इन्हें शिशुनाग वंश इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक स्वयं शिशुनाग थे। इसे तो आपको याद करना नहीं है, आप बस ऐसे ही समझ सकते हो, शिशुनाग थे। ठीक है, ये आपका आंसर मिल गया। और चलते हैं अब शिशुनाग वंश से संबंधित राजा कितने थे, उनकी ट्रिक क्या है, हम ये समझते हैं। ठीक है, शिशुनाग वंश के सभी राजा। ठीक है, तो आज हम अपना ट्रिक समझते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, बस इसमें 3 ही राजा थे और बढ़िया ट्रिक है। और आपको समझना क्या है, शिशुनाग ने ट्रिक क्या है, हम ट्रिक बता रहे हैं डायरेक्ट आपको। इसमें कहानी वहानी क्या बना है, आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे। एक सेकंड में याद हो जाएगा, 1 सेकंड में। शिशुनाग ने कल नंदी का वध कर दिया, बस हो गया, ट्रिक खत्म। शिशुनाग ने कल नंदी का वध कर दिया, बस हो गया। और आपको कुछ करना नहीं है, बस इसे दिन में बस 2 बार 3 बार रिपीट कर दीजिए, एकदम से क्लियर। ट्रिक क्या है? ट्रिक शिशुनाग ने कल नंदी का वध कर दिया। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, शिशुनाग ने कल नंदी का वध कर दिया, बस हो गया। शिशुनाग ने कल नंदी का वध कर दिया, शिशुनाग ने कल नंदी का वध कर दिया। आप इसे 3 बार 4 बार रिपीट कर दीजिए, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, आंसर खत्म। तो इसमें क्या होगा, शिशुनाग से स्वयं शिशुनाग हो जाएंगे, स्वयं शिशुनाग से शिशुनाग हो जाएंगे। और शिशुनाग के बाद ने इसमें साइलेंट रहेगा, कल से हो जाएगा कालाशोक, ठीक है।
कल से हो जाएगा कालाशोक। और नंदी का वध, नंदी का वध मतलब कि नंदी का वध कर दिया, नंदी का वध मतलब नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। बस यही, ये तो तीन इसको हम वर्ड मिलाने के लिए कर दिए हैं, सेंटेंस बैठाने के लिए। बाकी बस यही ट्रिक है आज की अपनी। और शिशुनाग ने कल नंदी का वध कर दिया, शिशुनाग से शिशुनाग, कल से कालाशोक, और नंदीवर्धन से, नंदी का वध से नंदीवर्धन। बस यही तीन राजा थे। आपके ऑल वनडे एग्जाम के लिए हम तैयारी करवाते हैं और बेसिक ट्रिक की क्लासेस होती है। आप लोग इसे देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे बनेगा कि नंदीवर्धन किस वंश से संबंधित था, नंदीवर्धन किस नंबर का राजा था, और यह कैसा था। बस इसके बारे में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। और अगर आप छोटे से छोटे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे तो आपका सिलेक्शन यार जब रुक जाता है बहुत दुख होता है भाई साहब। ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो पढ़ाई का एक नया तरीका है, आप लोग जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो बहुत बेस्ट हो, मैं बार बार ये बोलता हूँ बहुत बेस्ट हो। लेकिन इसके पीछे आपको टाइम भी नहीं वेस्ट करना है। बस आप 10 से 5 मिनट खाली बैठे हो, मॉर्निंग वॉकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बस इसे 10 से 5 मिनट इसको रिपीट कर दीजिए, बस क्लियर, खत्म। चलिए ठीक है, तो आज आपका ट्रिक खत्म हुआ। और हम देते हैं आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर हमें जरूर दीजिएगा। आज का प्रश्न है, बौद्ध धर्म की तीसरी समिति कहाँ हुई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की तीसरी समिति कहाँ हुई थी, समिति या संगीति आप जो भी समझे। तो बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति कहाँ हुई थी, संगीति या समिति आप समझे, संगीति ही लिख देते हैं। बौद्ध धर्म का तीसरा सम्मेलन बौद्ध धर्म का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है। बस यही आज आपका क्वेश्चन है। और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। हम आपके कमेंट को जरूर देखेंगे, आपके कमेंट को हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और आप लोग ये मत सोचिए कि हमें नहीं आ रहा है तो हम कमेंट बॉक्स में जवाब ही ना दें, यार बिल्कुल दीजिए। आप लोग को नहीं आ रहा है फिर भी सुपर हो, और अगर आपको आता है तो आप सुपर से भी ऊपर हो। ठीक है दोस्तों, फिर ठीक है, हम चलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।